हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग जीरो का जो कॉन्सेप्ट है ना, गुना भाग में क्लियर करेंगे। क्लियर है। और इसके लिए हमने बहुत सारे प्रश्नों को लिया है। जैसे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है जीरो वाला शून्य का, वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि ऊपर में 4 प्रश्न गुना का है और नीचे में 3 प्रश्न भाग्य का है। और इसी प्रश्न से हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला प्रश्न है कि जीरो को 3 से गुना करना है। और कभी भी हम लोग यदि जीरो का गुना किसी भी नंबर से करते हैं तो आप लोगों को यह समझना होगा कि उसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल जीरो ही होगा। नो डाउट्स एट ऑल। क्लियर है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 50 को 2 से गुना करना है। ठीक है ना। अब सबसे पहला हम लोग जब भी गुना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर नीचे वाला संख्या को गुना करते हैं और दाईं ओर से, है ना, दाईं ओर से हम लोग गुना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहला गुना करेंगे 0 और 2 का, और 0 और 2 का गुना करेंगे तो जो मेरा उत्तर होगा, अभी हमने जैसा बताया कि 0 ही होगा। किसी भी संख्या को गुना कर लो आप। उसके बाद फिर 2 का टेबल हमको 5 बार पढ़ना है। यानी कि 2 का टेबल है ना, 2 का पहाड़ा आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे होता है 10, और यहाँ 10 का 10 पूरा हमको उतार देना है। तो इस तरह से हमने एक अंक के गुना को, जीरो वाला गुना को, शून्य वाला गुना को कंप्लीट कर लिया है। चलिए यहाँ पे अब 3 अंकों का जो गुना है कैसे करना है। तो फिर से मेरा वही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहां से हम लोग गुना स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला गुना 0 और 5 का करेंगे तो मेरा 0 ही होगा। फिर हम लोग दूसरे नंबर पे जाएंगे। इट मीन्स दैट कि 5 का जो टेबल है वो 4 बार पढ़ना है। 5 का टेबल 4 बार पढ़ना है, और ये एक हासिल वाला गुना भी है। यानी कि 5 का जब टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक होता है 20। 5 चौक कितना होता है, समझ लो यहाँ पे 20। और हासिल वाला में हम लोग ये साइड वाला संख्या लिखते हैं, दाहिने साइड वाला। यानी कि 20 का लिखेंगे 0, और इसको हम लोग बोलते हैं कि अभी 2 हाथ में बच गया है। इसका मतलब क्या होता है, अब तुमको सीखना है। 5 का पहाड़ा अब अगले संख्या के साथ पढ़ेंगे। यानी कि पने अठी होता है 40, 5 8 जा 40। और ये जो 2 बच गया है ना, इसको कर देना है प्लस, यानी कि 40 और 2 हो जाएगा 42। और यहाँ पे 42 का 42 हमको सब लिख देना है, क्योंकि इसके आगे अब हमको गुना नहीं करना है। क्लियर है। तो इस तरह से जीरो वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। वीडियो में अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, पसंद आ रहा है लाइक्स करें, और मैथ के उन स्टूडेंट्स को शेयर करें जो मैथ में इंटरेस्टेड हैं प्लस कमज़ोर भी हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखो 2 अंकों के गुना को करना है, और यहाँ पे 2 और 4 का पहाड़ा तो आना ही चाहिए, गुना का नियम ये बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग 4 से गुना लगाते हैं। सबसे पहले किससे गुना लगाएंगे, 4 से। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे गुना लगाते हुए। 4 तिया होता है 12, इस तरह होता है। 4 तिया क्या होता है 12, और 12 का हमको लिखना पड़ता है 2। 12 का कितना लिखेंगे, ये साइड वाला संख्या लिखेंगे। कभी भी 2 संख्या लिखेंगे तो ये साइड वाला, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 12 का 2। और इसको हमने अभी बताया ना, इसको याद रखना है, हाथ में 1 बच गया, इस तरह से करके। फिर 0 और 4 को गुना करने पर 0 ही आता है, ये हमने यहाँ पे सीख लिया है। और 0 आने के बाद इसमें जो हाथ में बच गया है 1, इसको जोड़ देंगे तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है। फिर से हम 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया होता है 12। फिर से हमने 12 का 12 पूरा लिख देना है। ठीक है। अब 1 अंक का गुना खत्म हो गया है, इसलिए 1 अंक के नीचे यहाँ पे हमको क्रॉस साइन लगाना होता है, ये आप याद रख लो।
क्लियर है। अब फिर से हम 2 का टेबल पढ़ना है मेरे को, 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 2 तिया 6 और इसी साइड से स्टार्ट करना है, तो 2 तिया 6, फिर 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0 और फिर 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6। अब क्या करना है, इस तरह से एक लाइन देना है और ये दोनों संख्याओं के बीच प्लस का साइन देना है। इट मीन्स अब हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, 1 और 6 7 होता है, 2 और 0 जोड़ते हैं तो 2 होता है और 1 और 6 7 होता है। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से शून्य का जो गुना है वो तो सीख लिया है। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टेप्स में, इट मीन्स डिवाइड की ओर चलते हैं, भाग की ओर चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ भी है कि कभी भी 5 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। अब 5 का पहाड़ा जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं 5 1 जा 5, है कि नहीं, लेकिन हमको लाना है 0, यानी किसी भी संख्या को 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो 0 होगा, हाँ या नहीं। इट मीन्स हमको 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें, 0 बार पढ़ें, तब यहाँ 0 आया और फिर यहाँ पे कैंसल, यानी कि जितना बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है उसकी संख्या के नीचे, ये भाग का नियम बोलता है। फिर दूसरा संख्या में जाएंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ना है ना, और 62 को भागा लगाना है, यानी कि 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 2 बार पहाड़ा पढ़ें, जितना बार पहाड़ा पढ़ना है यहाँ पे लिखना है, 2 बार पढ़ें और 6 जितना पढ़ के आया और एक बार 6 के नीचे लिखना है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमको माइनस करना है, यानी कि 6 में 6 जाएगा तो मेरा कैंसल आउट। उसके बाद नियम बोलता है कि जो अगला संख्या है उसको यहाँ पे उतारना है, ठीक है। और उतारने के बाद क्या 3 का पहाड़ा में 2 आता है क्या, नहीं, 3 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 3 इकाई 3 आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है लेकिन कम नहीं आ रहा है, 3 दूना 6 आ रहा है, उससे कम नहीं आ रहा है। इट मीन्स दैट कि उतारने के बाद हम लोगों का यहाँ पे भागा नहीं लगा, और जब किसी भी संख्या को उतारने के बाद भागा नहीं लगता है तो सीधा सीधा हमको यहाँ पे 0 उतारना पड़ता है। तो ये भाग इस तरह से कंप्लीट होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा शेष जो बच गया है वो 2 बच गया है और भागफल मेरा 20 होगा। एकदम बहुत परफेक्ट है। आप ये कॉन्सेप्ट को लगातार याद रखना है, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन कि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अब 0 या शून्य कब लगाया जाता है। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा में 8 आता है क्या, एक संख्या लेते हैं कि 4 का पहाड़ा में 8 आता है, 4 का 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 बार पहाड़ा पढ़ दिए तो मेरा 8 आया, और जितना संख्या पहाड़ा पढ़ के आया 8 के नीचे वही संख्या फिर से लिखना है, यानी कि 8 आया तो 8 ही लिखना है, घटा देंगे ये हो जाएगा कैंसल आउट। अब हमको यहाँ पे एक उतारते हैं, एक बार में एक ही संख्या हम उतार सकते हैं भाग में, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा में 1 है, नहीं है, भागे नहीं लग रहा है, तब हमको आगे यदि संख्या है तब तो अगला संख्या भी हमको उतारना है, लेकिन उसके लिए नियम बोलता है कि कभी भी भाग नहीं लगने पर उसका अगला संख्या उतार रहे हैं, यानी कि 2 संख्या एक साथ उतार दिए तो मेरा यहाँ पे 0 लगेगा, ये नियम बोलता है। और फिर भाग लगाना है, यानी कि 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में आता है तो 4 तिया 12, और इस तरह से जो शून्य है भाग में, यही 3 विधि है या 2 विधि है जिसमें शून्य लगाया जाता है। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और द वे में गुड वे के साथ एक लाइक्स तो बनता है स्माइली फेस वाला। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए बाय बाय।